राजू अपनी दादी सुमित्रा के साथ शहर में रहता था। राजू के पड़ोस में उसकी दोस्त सालू भी अपने माता पिता के साथ रहती थी। राजू और सालू की दोस्ती बहुत गहरी थी। राजू, क्या आज रात तुम मेरे घर खाने पे आओगे? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दावत रखा है। हाँ, मैं जरूर आऊँगा। राजू, इतनी रात हो गई है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? दादी, सालू ने मुझे आज खाने पे बुलाया है, उसी के घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ पर जल्दी आ जाना। आंटी, खाना बहुत अच्छा बना है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए और लाती हूँ। सालू के माता पिता भी राजू को पसंद करते थे। एक दिन अचानक सालू के माता पिता को गांव जाना था, तो उन्होंने सालू को राजू के घर छोड़ के जाना सही समझा। माँ जी, मुझे और मेरी पत्नी को अचानक गांव के लिए निकलना है, पर सालू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे ले जाना ठीक नहीं होगा। क्या आप उसे कुछ दिन अपने घर पे रख सकती हैं? हाँ हाँ, सालू तो मेरी बेटी जैसी है, आप उसकी फिक्र नहीं कीजिए। सालू को राजू के घर छोड़कर वो दोनों गांव चले जाते हैं। 2 दिन बाद गांव से आते समय सालू के माता पिता को एक कार टक्कर मार देती है और उनका देहांत हो जाता है। इस बात का पता चलने पर सालू बहुत रोती है। इस पे राजू की दादी सालू को बोलती है, सालू, अब तुम अनाथ आश्रम चली जाओ। तब ही राजू आ जाता है। नहीं, सालू हमारे साथ रहेगी। राजू के जिद करने पर सुमित्रा मान जाती है। ठीक है, सालू हमारे साथ रह सकती है। अगले दिन राजू के काम पे चले जाने के बाद सुमित्रा गुस्से में, सालू, बैठे बैठे क्या कर रही हो? जाओ, जाकर घर की साफ सफाई कर दो। सुमित्रा सालू से घर के सारे काम करवाती जैसे वो कोई नौकर हो। दूसरी तरफ राजू जिस सेठ के लिए काम करता था, वो सेठ बहुत बेईमान था। एक दिन सेठ राजू को बुलाता है। राजू, यह 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर आओ। राजू बैंक में पैसे जमा कर आता है। राजू, तुमने पैसे जमा क्यों नहीं किए? पर मैं तो अभी जमा करके आ रहा हूँ। क्या? पर पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं आए। नहीं आया? राजू, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। कल तक का समय देता हूँ। राजू सेठ की बातों से डर जाता है और घर आकर दादी से बोलता है, दादी, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हैं क्या? क्या? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी माँ के कुछ जेवर हैं, तुम उन्हें बेचकर पैसे ले लो। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है। तुम ये जेवर बेच दो। पर तुम्हें इतने पैसे अचानक क्यों चाहिए? मेरा सेठ बहुत लालची है, उसने मुझे ठग लिया है। तुम्हारे सेठ ने तुम्हें ठग लिया है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, मुझे पुलिस के पास जाना ठीक नहीं लगता। मेरा दोस्त पुलिस में है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। सालू पुलिस बुला लेती है। बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे सेठ ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और बोला बैंक में जमा करने को, और मैंने कर दिए। अब वो बोल रहा है पैसे उसके अकाउंट में नहीं आए। ठीक है, मैं देखता हूँ। पुलिस बैंक में पता करने जाती है। सुनिए, क्या आज राजू बैंक आया था?
जी, आज राजू बैंक आया था और उसने 2 लाख रुपए भी सेठ के अकाउंट में जमा किया है। अगले दिन अच्छा हुआ तुम पुलिस लेकर आए हो, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। क्यों सेठ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए? कल मैंने राजू को 2 लाख रुपए दिए थे और बोला था कि बैंक में जमा कराओ, पर उसने वो पैसे चुरा लिए। पर मैंने बैंक में पता किया, तुम्हारे पैसे तो आ गए हैं। पुलिस सेठ को जेल ले जाती है। सालू की मदद के बाद राजू की दादी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सालू को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है।